सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप ठीक ही होंगे। मेरा नाम हर्ष भटनागर है। आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, पर अब आप जान जाएंगे। तो आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा करने के लिए। तो मेरे साथ मेरे सखा श्री सूरज डुंगराकोटी जी भी आज हमारे साथ यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। तो कैसे हैं आप सब? थैंक यू अर्षित भाई, आपने जो है मुझे शो में बुलाया जिसमें हम जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के बारे में बात करेंगे, जो कि आजकल नए वर्ड्स जो हम सुनने को मिल रहे हैं हमें, कि कुछ रिलेशनशिप के बारे में या कुछ ऐसी ऐसी चीजें आइडेंटिफाई हो रही है जिसके बारे में काफी जानना जरूरी है। तो आपके जो प्रश्न है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं जो आपके मन में है। बहुत आभार आपका श्री सूरज डुंगराकोटी जी कि आप हमारे साथ इस चर्चा में सम्मिलित हुए। आप अपने विशेष जो आपको ज्ञान है इसके बारे में आप हमें बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप इसके लिए कि आप यहाँ पे आए। धन्यवाद भाई। तो पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये नए नए यौन आकर्षण जो आजकल पहचानने में आ रहे हैं, जिसको हम सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बोलते हैं, लाइक सेक्सुअलिटी अलग अलग तरीके की जो हो रही है, ये इनके बारे में कुछ बताएं। ऐसा क्यों है? लाइक ये क्या चीज है? देखो, ये पहले से चले आ रहे हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि एक समुदाय है LGBTQ, जिसमें क्या कहते हैं लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर और क्वेयर वगैरह आते हैं ना। ये उसी समुदाय से निकली एक नई टर्म है। जैसे कि कई सारे टर्म आजकल सामने को आ रहे हैं, जैसे एक सिम्बायोसेक्सुअल भी आया, पर अभी जो एक नया टर्म आया है ना वो एब्रोसेक्सुअलिटी है। ओके, ये एब्रोसेक्सुअलिटी क्या होता है? कुछ बताएंगे जरा इसके बारे में। देखो, एब्रोसेक्सुअलिटी एक नया टर्म तो जरूर है, पर ये ज्यादा मतलब ये पुराना था, पर लोग इसको जो है समझ नहीं पा रहे थे। हुआ क्या था कि जो ये एब्रोसेक्सुअलिटी एक टर्म आई है, इसमें ये बताया गया है ना कि जो ये नया प्रकार का यौन आकर्षण है ये कुछ समय के लिए, मतलब जैसे इसका जो उतार चढ़ाव है वो कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों या महीनों तक हो सकता है। जैसे कि मान लो कोई इस प्रकार का व्यक्ति है जो एब्रोसेक्सुअल टर्म है, उसमें क्या होगा कि जैसे उसे कभी तो लड़की पसंद आ जाएगी, अगर उसे लड़की पसंद आ रही है तो वो लेस्बियन की तरफ अट्रैक्ट हो जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है मैं हूँ क्या। जैसे कभी उसे लड़कियां पसंद आ जा रही हैं और कभी उसे लड़के पसंद आ जा रहे हैं, या कभी ट्रांसजेंडर पसंद आ जा रहे हैं। तो मतलब ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, तो उनका रिलेशनशिप बन ही नहीं पा रहा। तो ये टर्म को एब्रोसेक्सुअल टर्म कहा गया। अच्छा, मतलब अगर हम सरल भाषा में बोलें तो इसका मीनिंग क्या होगा? लाइक सरल भाषा में कैसे आप इसको व्यक्त कर सकते हैं? देखो, ये जो सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ ना, ये 30 वर्षीय महिलाओं में हुआ। मतलब एक 30 वर्षीय महिला थी जिसका नाम था एम्मा फ्लिंट। एम्मा फ्लिंट नाम की जो महिला है, उसने क्या करा कि उसने पहले बुक्स पढ़ी। ये टर्म तो पुराना ही है, मतलब ये एब्रोसेक्सुअल, पर वो पहचान नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने अब तक शादी भी नहीं करी थी। तो हुआ क्या कि जो ये एम्मा फ्लिंट है, ये इसी बुक पढ़ रही थी, तो उन्हें एक टर्म मिला एब्रोसेक्सुअल, जहां पे उन्हें पता चला कि वो उनके अंदर जो ये दैनिक उतार चढ़ाव है ना, उससे वो रिलेशनशिप में नहीं आ पा रही थी। तो उनकी जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था उन्हें लाइफ में कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या नहीं कर रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया, इसके बारे में काफी रिसर्च करी, काफी पढ़ा। उसके बाद उन्होंने जो है ना खुल के बताया कि हाँ, मैं एक एब्रोसेक्सुअल महिला हूँ। इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। अब आपका कोई और प्रश्न है? मतलब ये आप कह रहे हैं, मतलब ये पहले उनमें देखा गया था, जो आप जिस व्यक्ति के बारे में बता, जिस इंसान के बारे में बता रहे हैं। मेरा आपसे एक सवाल और है, वो ऐसा है कि मतलब जो नेचर ने हम इंसानों के अंदर डाला है कि हमारा जेंडर, हम दो जेंडर हम आइडेंटिफाई करते हैं एज इन नेचर, एक लड़का एक लड़की। जो हार्मोनल बैलेंस, जो चीजें चेंजेस जो होते हैं, ठीक है, वो एक लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होगी। ये सब नई नई चीजें आजकल जो आ रही हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस, ऐसा ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों? देखो, ये चीजें पहले से चली आ रही थी, पर पहले क्या हो रहा था कि लोग इसको प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा था। आजकल जैसे इंटरनेट का जमाना है, जैसे आप अभी मेरे साथ बैठे हो, उस टाइम पे लोग खुल के नहीं बात करते होंगे इस चीज को लेकर। जैसे क्या होता था ना, पहले क्या होता था कि इंडिया में जो है पेरेंट्स की चलती थी, तो जो है बच्चे ना वो खुल के अपने माँ बाप के सामने बता नहीं पाते थे कि मैं इस प्रकार का व्यक्ति हूँ, या मैं गे हूँ, या मैं लेस्बियन टाइप का हूँ, कि मुझे महिलाओं के प्रति आकर्षण हो रहा है। तो उनमें क्या होता था कि जनरली जब एक लड़की ये बोलती थी कि पिताजी अब मुझे जो है लड़कियों की तरफ आकर्षण है, तो जो है उनके मम्मी पापा जो है जबरदस्ती शादी कर देते थे कि ये तो नॉर्मल टर्म है, ऐसा होता रहता है। परंतु जब से ये जागरूकता फैली है ना, एक समुदाय बना पूरा LGBTQ, तो उसने जो है अपनी जो मांगे हैं वो सामने रखी। उस मांगों से क्या हुआ कि सबको समझ में आने लगा कि हाँ, जैसे जैसे प्रचार बढ़ा, लोगों तक ये जागरूकता पहुंची टेलीविजन के माध्यम से कि ऐसा चीजें कॉमन है। अब जो है ना, अगर वो इस टर्म के साथ पैदा हुआ है, यानी उसके अंदर ये लाइफ टाइम के लिए हो चुका है, तो वो क्यों ना इसी में आगे बढ़े, क्योंकि वो इस तरह के उलझनों में फंस सकता है कि कभी उसे जो है लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन है तो वो लड़कियों से प्यार करता है, बट उसकी शादी एक लड़के से हो गई, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसके साथ खुश रह सके। अच्छा, ये बात है। तो अभी जो एक टर्म आपने मुझे बताई थी नई, एब्रोसेक्सुअलिटी की,
तो इसके बारे में लाइक इन्हें कौन जागरूक कर रहा है? अरे इनको जागरूक करने के लिए यूएसए के जो मतलब LGBTQ+ के टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, स्टोलर, उन्होंने जो है ये एब्रोसेक्सुअलिटी शब्द की काफी व्याख्या की है। उन्होंने ये भी बताया कि इसका जो है ना लेबल जेंडर फ्लूइड, एक जो क्या कहते हैं कामुक संस्करण है, उसके माध्यम से पता चला कि ये एक नए प्रकार का यौन आकर्षण है। इसमें होता क्या है कि ये किन चीजों में देखने को मिल रहा है, जैसे जो बच्चे 1977 के बाद पैदा हुए हैं, मतलब 1997 या 1997 या उसके बाद जो भी आप बोल सकते हैं 2012, इनके बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, ये वर्तमान समय के, इनमें ये एब्रोसेक्सुअलिटी टर्म ज्यादा देखने को मिल रही है। अच्छा। इसके कुछ रीजन भी हैं, जैसे कि इसमें अब देखो आप पूछ सकते हो कि इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या इनके सामने अपने पार्टनर्स को ढूंढने में क्या क्या समस्या हो सकती है। देखो पहला तो ये समस्या है इनके पार्टनर्स ढूंढने के लिए कि एक तो ये स्थायी रूप से नहीं रह पा रहे, मतलब ये चाह रहे हैं कि जैसे कुछ समय के लिए तो इनको महिलाओं के प्रति आकर्षण होता है, तो ये उनके संग रहना पसंद करते हैं, पर कुछ समय बाद इनको पुरुष के संग आकर्षण होने लग जाता है, तो जिससे ये पुरुष के संग भी अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, तो ये वहां रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ समय बाद इनका ट्रांसजेंडर के प्रति भी आकर्षण हो जाता है। तो ये एक हिसाब से ना ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें लॉन्ग रिलेशनशिप कैसे लाना है, मतलब लॉन्ग रिलेशनशिप स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बट हम इससे ये नहीं कह सकते कि इनके बीच में रोमांस या फीलिंग खत्म हो गई है, इनके अंदर फीलिंग तो है, बट ये लंबे समय तक अपने रिलेशन को चला नहीं पा रहे हैं। लाइक ऐसे किस इंसान को ऐसे कैसे पता चले कि वो एक एब्रोसेक्सुअल है, वो उस कैटेगरी में आता है, लाइक मतलब और उसे क्या क्या चुनौतियां फेस करने को पड़ेंगी अगर वो उसे लगता है कि हाँ भाई मैं एक एब्रोसेक्सुअल हूँ, मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं, ये हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, इससे वो कैसे टैकल करेगा और दुनिया में कैसे जाएगा और क्या चुनौतियां उसे फेस करनी पड़ेंगी? देखो पहले तो उसे ये समझना पड़ेगा कि मैं एब्रोसेक्सुअल हूँ, इसलिए उसको पहले अपने आप को मतलब तैयार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जैसे खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि वो क्या कर सकता है, ये आप इसको ऐसे देख सकते हो कि आप ये पहचानेंगे कैसे कि मैं एब्रोसेक्सुअल हूँ। जैसे आप जो है ना लॉन्ग समय तक किसी रिलेशन में टिक नहीं पा रहे हैं, जैसे कि आपको कभी जो है महिलाएं पसंद आ गई हैं, कभी आपको स्त्रियां पसंद आ गई हैं, या कभी आपको जो है ना एकदम से लड़के पसंद आ जा रहे हैं, मतलब कुछ घंटों से लेके इसकी जो ड्यूरेशन है ना, टाइम ड्यूरेशन की कुछ घंटों से लेके महीनों तक जा सकती है। और कभी कभी तो महिलाएं जो है ना अपने अपोजिट सेक्सुअल पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट तो हो जाती हैं, परंतु वो रिलेशन इस प्रकार नहीं बना पा रही है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि कुछ समय बाद मुझे इनसे फीकापन हो जाएगा, यानी मेरा इनके संग जो है लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो काम वासना है या मेरी जो ये क्या कहते हैं कुछ समय के लिए बातें हैं, वो कुछ ही समय के लिए है, मतलब मेरा प्यार ऐसा है कि मैं कुछ समय के लिए ही कर पाऊंगी, इसलिए वो ये रिलेशनशिप में आ ही नहीं पाते, उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। तो हमारा इस शो के माध्यम से बस इतना ही कहना है कि आप जो है एब्रोसेक्सुअल टर्म को समझें, और क्या कहते हैं अगर आपके जीवन में भी आपको पता चलता है, पहले तो आप उसे खुद स्वीकारें, और क्या कहते हैं आप जो है ना ये एक नया ऐड हुआ है टॉपिक LGBTQ+ समूह में, तो आप इसको समझ सकते हैं, आप इससे कई सारी जानकारियां निकाल सकते हैं और समाज को जागरूक कर सकते हैं। आप देखो वो पैदा उस समय के संग हो गया है, उससे उसकी गलती थोड़ी है उसमें, क्योंकि ये तो जो है उसे नेचर के संग मतलब जो भी है गिफ्ट जैसा ही, हाँ, तो वो अब वो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। पर ये है कि अब हमारे यहाँ के इंडियन कल्चर में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पेरेंट्स भी समझे कि अगर हमारा बच्चा कुछ इस प्रकार का है तो हम उसके संग किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। पर हाँ, वो ये रिलेशनशिप लॉन्ग कर सकते हैं। उसका जैसे क्या होता है कि अगर उनको एब्रोसेक्सुअल पार्टनर मिल जाए, जैसे कि एक एब्रोसेक्सुअल पुरुष है या महिला है, उसको सेम एब्रोसेक्सुअल मतलब व्यक्ति मिल जाए, तो उन दोनों के आपस में फीलिंग्स को समझ के कि वो बता सके कि यार देखो अब वो ऐसा मतलब सेम कैटेगरी हो सकते हैं, तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि उनमें स्पार्क हो। हाँ, क्योंकि अब वो जैसे ये है ना कि वो लेस्बियन गर्ल से मिल रहा है, तो उसको कुछ समय के लिए तो अच्छा लग रहा है, पर वो उससे रिलेशन मतलब लेस्बियन गर्ल उसको पसंद आ रही है, पर उससे बात नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि कुछ समय बाद उसको उससे हट जाएगा, फीकापन हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये दो चीजें मिल सकती हैं तो उनसे जो है वो अपना एक हिसाब से सेटिस्फेक्शन बिठा के लंबा रिलेशनशिप चला सकते हैं। तो एब्रोसेक्सुअल के बारे में मेरा कुछ इतना ही कहना है। आप जो है इसके बारे में कुछ जो है गूगल से भी आप जान सकते हैं, क्योंकि अब काफी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बन चुकी हैं। तो मेरी तरफ से थैंक यू है। आपका कुछ और प्रश्न हो सकता है तो हम अगले लेक्चर में भी ले सकते हैं, अगले पार्ट में ले सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सर आपका, आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफी जो विशेष जानकारी है वो हमारे दर्शकों को दी। आप दर्शकों की तरफ भी देख के कह सकते हैं कि जो भी जानकारी सर ने दी है वो सारी आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, एब्रोसेक्सुअलिटी के बारे में, हार्मोन इम्बैलेंस के बारे में, कैसे इंसान कैसे लोग अपने अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको सब कभी कभी समझते नहीं है, तो सप्रेस करते हैं, पर नहीं ऐसा नहीं है। आने वाला कल इससे भी ज्यादा बेहतर होगा। आपको अपनी जो अंदर की बातें हैं, जो आप फील करते हैं, उसको आपको बताना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश सर, आप यहाँ आके सब चीजों को बताया, तो धन्यवाद आपका। मिलते हैं और अगले एपिसोड में
और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।